पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमायां खसूसियात हैं। नाज़रीन, अब्दाली मिसाइल जो है उसकी रेंज का सुनकर इस वक्त भारत के मीडिया पर बैठे हुए एंकरों की टांगें कांप रही होंगी। वो जो भारतीय मीडिया पर चीखते चिल्लाते वो रिटायर्ड फौजी थे, आज रात वो सो नहीं पाएंगे और अब भारतीय जो हुक्मरान हैं अब उनके लिए अवाम के सामने जाना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, भारत जंगी महाल पर नाकामी से दोचार होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश तैयार कर चुका है, मगर हमारी इंटेलिजेंस की बेहतरीन वर्किंग के बाइस भारत की यह साजिश पकड़ी गई है। नाजरीन, भारतीय हुक्मरान इस वक्त तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी नाकामी के बाद वो अपने अवाम में अपने खिलाफ शदीद गमो गुस्सा देख रहे हैं। पहलगाम फाल्स फ्लैग की नाकामी के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बुखला चुका है। भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय फौज ने 20 पाकिस्तानी जो जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसियों की हिरासत में हैं को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर निकालकर फेक इनकाउंटर में मारने का शर्मनाक मंसूबा बना लिया है। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक एनकाउंटर के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले ही से इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीर शेयर कर दी जाएंगी। भारतीय मीडिया रवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। इस मजमूम मंसूबे का मकसद पहलगाम फाल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। कुछ गैर कानूनी तौर पर हरासत ज़दा इन अफराद को जिंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़े जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। 29 और 30 अप्रैल को DG ISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही 723 पाकिस्तानी अफराद जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद हैं उनकी तफसीलात बता चुके हैं। इसके अलावा 56 यानी 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हुए हैं और भारतीय हिरासत में रखे गए इन अफराद को किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हर्जासाई और जारहियत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 24 अप्रैल को आज़ाद जम्मू कश्मीर के दो शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को जो गलती से बॉर्डर क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गए थे, भारतीय फौज ने जालमाना तरीके से फेक एनकाउंटर में इनको मार दिया था। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में फेक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ एशियाई खित्ता बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो बदनाम ज़बाना है। नाज़रीन, अभी जो है एक और खबर जो हमारे पास आई है कि पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल तरबीती जो तजर्बात जारी हैं उनका हिस्सा था। मिसाइल तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर चालाकी अब्दाली मिसाइल की नुमायां खसूसियात हैं। ISPR के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तरबीती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों ने शिरकत की। दूसरी जानिब सदर, वज़ीर आज़म, ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ ने मुबारकबाद दी। नाजरीन, अब्दाली मिसाइल जो है उसकी रेंज का सुनकर इस वक्त भारत के मीडिया पर बैठे हुए एंकरों की टांगें कांप रही होंगी। वो जो भारतीय मीडिया पर चीखते चिल्लाते वो रिटायर्ड फौजी थे, आज रात वो सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान ने
ان کو یہ میزائل جو ہے اس کا تجربہ کر کے ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، اور اب بھارتی جو حکمران ہیں اب ان کے لیے عوام کے سامنے جانا انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے تمام پراپوگنڈے کو جو ہے وہ تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے، اور پاکستانی عوام، پاکستان کی اسپیشل فورسز اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سنجیدہ طبقات نے اس مشکل مرحلے پر جس طرح اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اس پر اس پوری قوم کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔